what I would tend to want to convey is that people should do what they believe is the right thing to do. However, usually that's also the most difficult thing to do. And it's the riskiest thing to do. But if they believe in something, they should pursue it. दोस्तों आज का वीडियो मैं एक कोट से शुरू करना चाहूंगा। इफ यू वांट टू वर्क फास्ट, वर्क अलोन। इफ यू वांट टू वर्क फार, वर्क टुगेदर। ये कोट है एक महा बिजनेस टाइकून का, देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा का। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। दोस्तों रतन टाटा एक सहनशील व्यक्ति थे, दानवीर थे, महापुरुष थे, जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। ऐसे लोग मरकर भी कभी नहीं मरते, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। दोस्तों रतन टाटा सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं थे, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और हमेशा रहेंगे। आज का ये डेट 9 अक्टूबर 2024, देश हमेशा उनको याद रखेगा। ऐसे लोग कभी कभार ही पैदा होते हैं दोस्तों हम सब ने महाभारत देखा है और सुना भी है। द्वापर युग में कहा जाता है कि कर्ण जैसा दानवीर कोई नहीं था। कर्ण ने अपने अंग वस्त्र दान दे दिया था, यहां तक कि कर्ण ने अपने प्राण तक दान दे दिया था महाभारत के युद्ध में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि कर्ण के सामने अगर आके कुछ भी मांग ले और वो दान ना दे। जिसने कुछ भी मांगा हो कर्ण से, उसने वो दान दिया है। इसलिए कर्ण को हमेशा दानवीर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो एक द्वापर युग था और आज एक कलयुग है। इस कलयुग में रतन टाटा यानी टाटा ग्रुप से दानवीर कोई नहीं है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए, कोई भी कंपनी नहीं है। मैं आपको बता दूं, टाटा ग्रुप जो भी प्रॉफिट करती है उसका 66% देश के लोगों के भलाई के लिए काम में आता है। ऐसा कोई कंपनी आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने वाला है जो अपना प्रॉफिट का 50% से ज्यादा दान में देता हो। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार टाटा ग्रुप्स ने अपने स्टाफ के लिए लीव फॉर पे देने का ऐलान किया था। इससे पहले ऐसा कोई नहीं करता था। जब उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंपनी है उन्होंने देना शुरू किया था। यानी स्टाफ काम नहीं कर रहे फिर भी उनको सैलरी मिलेगा। शुरू भी उन्होंने ही किया था। इसके बाद से जो वर्ल्ड के जितने भी कंपनियां हैं उन्होंने शुरू किया था। इससे आप समझ सकते हो कि रतन टाटा अपने स्टाफ के लिए कितना सोचते थे, कैसे व्यक्ति थे, इसी से पता चलता है। दोस्तों आज के इस कलयुग में पूरे वर्ल्ड में आप मुझे कोई भी एक कंपनी दिखा दो जो अपने कंपनी का 50%, 60% तो छोड़ दीजिए, 50% भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का देश के लोगों के लिए काम में लगाया हो या दान देते हो। ऐसा कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी कंपनी नहीं है। उल्टा हर कंपनी इस रेस में लगा हुआ है कि कौन 1 नंबर पे आएगा, कौन 2 नंबर पे आएगा। लेकिन रतन टाटा कभी इस रेस में थे ही नहीं। वो हमेशा इस रेस से बाहर थे। उनको ये सब चीज से कभी पसंद था ही नहीं। और इसको आप इस कहानी से समझ सकते हो। रतन टाटा जब स्कूल जाते थे तो उनके लिए हमेशा एक रोल्स रॉयस का कार हमेशा तैयार रहता था, जो स्कूल ड्रॉप करता था और वहां से उनको पिकअप करता था। लेकिन जब वो स्कूल जाते थे और स्कूल के सामने जब वो गाड़ी खड़ी होती थी रोल्स रॉयस, तो वो उस गाड़ी पे नहीं बैठते थे। उनको लगता था कि उनके दोस्त उनके बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतने बड़े गाड़ी उनके दोस्त के पास नहीं था। जो भी उनके क्लासरूम के जो भी स्टूडेंट्स थे या उनके क्लासरूम के जो भी दोस्त थे, उनके पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं थी। तो उनको लगता था कि अगर मैं इस गाड़ी में बैठ के घर जाऊंगा तो ये लोग मुझसे बात नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से वो क्या करते थे कि वो गाड़ी में ना बैठकर वो पैदल घर पे जाते थे, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता था। अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार के पैदल चल के उनके साथ घर जाना, ये उनको अच्छा लगता था। तो इतनी सहनशीलता दोस्तों बचपन में ही उनमें थी। इसीलिए हमेशा वो इस रेस से बाहर रहते, ऐसे रेस से वो हमेशा बाहर रहते। जो व्यक्ति इतना दान देता हो, अगर वो चाहे क्या वो 1 नंबर नहीं हो सकता, वो हमेशा हो सकते, लेकिन वो हमेशा ये सब चीज से हमेशा दूर भागते थे। आज के समाज में अगर आप देखोगे, हर उद्योगपति जो भी बिजनेस टाइकून है या कंपनी से, बड़े बड़े कंपनी से, उन सबको हीन भावना से देखा जाता है। लोग उनको एक नफरत की भावना से देखते हैं। लेकिन रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हर कोई प्यार करता था, चाहे वो राह चलते कोई व्यक्ति हो या कोई बड़ा कंपनी का मालिक। हर कोई रतन टाटा को प्यार करता था। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जो 0 हेटर पर्सन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो रतन टाटा से नफरत करता हो या उनसे ईर्ष्या रखता हो। 0 हेटर पर्सन थे वो। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि आज पूरा देश, लोग, मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके सामने नतमस्तक है। ऐसे लोग दोस्तों कभी कभार ही पैदा होते हैं और ये हमारे देश का सौभाग्य है कि ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हुए। तो ये देश हमेशा उनको याद रखेगा। रतन टाटा जी को हमेशा याद रखेगा। 9 अक्टूबर 2024 देश हमेशा उनको याद रखेगा।